बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। आज कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच क्या क्या सवाल जवाब हुए, आइए आपको इत्मीनान से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन वाले चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग पर शक करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मामले की सुनवाई जरूरी है। इस बीच उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से कई सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब देने के लिए भी कहा। अब आपको वो सवाल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। पहला सवाल, क्या उसके पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की ताकत है? दूसरा सवाल, ऐसा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? और तीसरा सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले ये करना जरूरी है? इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समय बीतने के साथ ही मतदाताओं के नाम शामिल करने या हटाने के लिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर आयोग के पास वोटर लिस्ट के रिवीजन की ताकत नहीं है तो फिर कौन इस काम को करेगा? जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को विधानसभा चुनाव से जोड़कर फिर क्यों देखा जा रहा है और इसे चुनाव से हटकर क्यों नहीं किया जा सकता, इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने कहा है कि हमारा भी ये मानना है कि इस मामले की सुनवाई जरूरी है। इसकी तारीख 28 जुलाई तय की जाए। इस बीच चुनाव आयोग जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। इस दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान आधार, पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो आधार कार्ड को स्वीकार ही नहीं करेगा और उसकी ओर से माता पिता तक के भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये पूरी तरह से मनमानी है और भेदभावपूर्ण रवैया है। वहीं चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई कि नामांकन में कई गलतियां और अवैधताएं हो रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे, हम आपसे कानून के तहत काम करने की गुजारिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग के 25 जून के आदेश द्वारा की गई प्रक्रिया साफ तौर से धारा 21 के तहत वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन न सिर्फ मतदाताओं के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने इसे नागरिकता जांच की प्रक्रिया बताया। सिंघवी ने कहा कि पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और फिर चुनाव आयोग कहता है कि इसे नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एक और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं? उनके पास ये कहने के लिए कुछ सबूत तो होने ही चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह अलग मुद्दा है और गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि कोर्ट संशोधित वोटर लिस्ट को अंतरिम रूप देने से पहले उस पर एक नजर डाल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इस वोटर लिस्ट को लेकर, इसमें संशोधन को लेकर विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।